हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब हमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो इस वीडियो में हम उसी के लिए पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट जब हमारी कवर हो जाती है तब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहला इशू आता है, ये एडजस्टमेंट है क्या और क्यों है, ये होता क्यों है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम पूरे साल जर्नल एंट्री करते हैं, फिर जर्नल एंट्री करने के बाद हम उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अभी देखा आपने पिछले चैप्टर में भी, ये हमने पिछली वीडियोस में, कि चैप्टर ट्रायल बैलेंस से हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कई बार हमने जब अकाउंट्स क्लोज कर दी तो हमें पता चलता है कि अरे ये काम तो किया ही नहीं, अरे उस बंदे के पैसे देने थे वो तो दिए ही नहीं, देने बाकी हैं, या फिर उसको तो हमने एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें वो बाद में पता लगती हैं। तो वो जो बाद में याद आती है, अब क्या करें, उनको भी तो अकाउंट्स में लेना है, लेकिन अकाउंट्स तो हम क्लोज कर चुके हैं। तो फिर बाद में तो आप समझते हो एडजस्टमेंट ही होता है, जिसे कहते हैं ना भाई, कहीं प्लस करके कहीं माइनस करके उस चीज को एडजस्ट कर देना होता है। तो अब कैसे एडजस्ट करना है वो हम सिखा रहे हैं, अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट जो है, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, दैट्स व्हाई एक एडजस्टमेंट एटलीस्ट दो इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब वो कहां इफेक्ट डालती है मैं बताता हूं। तो अभी हम कुछ एडजस्टमेंट अभी पढ़ेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड पहले एक्सपेंसेस के, फिर आपकी इनकम्स की एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल भी कहते हैं। एक्सपेंसेस पेएबल, तो ये होता क्या है एग्जैक्टली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंस आपने खर्च कर दिया, सपोज आपने सैलरी देनी थी 20,000, अभी आपने सैलरी कुल 15,000 दी, तो 5,000 देनी बाकी है। तो जो 5,000 है वो ड्यू तो हो गया है, बट अभी आपने पे नहीं किया। आपने से मतलब फर्म ने पे नहीं किया, कंपनी ने पे नहीं किया, तो वो ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये भी हमें समझना है। ट्रीटमेंट पे सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही आपको करना है क्वेश्चन में। तो ट्रीटमेंट में एक एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं एटलीस्ट। तो पहला ट्रीटमेंट होता है एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंस इन प्रॉफिट इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो यदि कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, ये ड्यू है, तो हम वहीं पे उसको ऐड करेंगे। उसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है इसका शॉन इन लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसको शो करना है। ये दो ट्रीटमेंट हुए। चलिए एक दूसरे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है?
प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है जो आपने प्रीपेड पहले से पे कर, एडवांस। जानते हो आजकल तो मोबाइल बहुत चलाते हैं बच्चे, तो सारे मोबाइल प्रीपेड ही होते हैं। आप पहले उसे पे करते हो, तब उसमें रिचार्ज आता है, तब आप चलाते हैं, तो वो प्रीपेड। तो वही उसी तरह से पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, जो आपने एडवांस में पे किया, ये भी कह सकते हैं पेड बट नॉट ड्यू, जो आपने पे तो कर दिया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, यानी कि अभी ड्यू नहीं हुआ फिर भी आपने पे कर दिया है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसके भी दो ही ट्रीटमेंट होंगे एटलीस्ट, मैंने बताया। तो ये जो ट्रीट होगा, हम इसको पहले से पे करते, तो हमारी असेट भी है ये, तो ये होगा डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर लेंगे और शो करेंगे शॉन इन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की असेट्स साइड में शो करेंगे। तो ये तो दो एडजस्टमेंट हुई हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ऐसे ही दो इनकम से रिलेटेड होती हैं। इनकम में आता है सबसे पहले एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम को समझ लेते हैं। एक्रूड इनकम होती है जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड भी कह सकते हैं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जो भाई ये तो एक्सपेंस तो ड्यू होता है हमारे ऊपर, हम पे करते हैं, लेकिन ये ड्यू किसी और के भी होता है जिसके लिए हम वर्क करते हैं। यदि हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो हमने सर्विस दे दी, तो हमारा पैसा ड्यू हो गया, लेकिन अभी वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एक्रूड इनकम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट एडेड इन रिलेटेड इनकम। ये रिलेटेड इनकम में ऐड होगा और शॉन इन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किया जाएगा। चलिए एक और एडजस्टमेंट इनकम से रिलेटेड, इसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड का मतलब अनअर्न्ड जो कमाया ही नहीं आपने, है ना, जो इसे हम कहेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे ये पेड इन एडवांस था एक्सपेंस, ये रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपके ऊपर अभी आपने अर्न नहीं किया, ये कहेंगे रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। जो आपने रिसीव तो कर लिया
लेकिन वो कमाया नहीं है, तो वो अनअर्न्ड इनकम हुई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड इनकम, जो भी आपकी रिलेटेड इनकम है उससे हमने इसको डिडक्ट कर लेना है। और दूसरा उससे तो डिडक्ट करना है क्योंकि अभी हमने अर्न नहीं किया है और हमें मिल गया है। तो भाई जब तक आपको फालतू में कोई पैसा मिल गया आपने अर्न नहीं किया, तो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, आपके ऊपर कर्ज ही है ना भाई। जब तक आप, हमने कहा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा और तो मैंने उससे पैसे एडवांस ले लिए और उस काम के लिए, लेकिन वो काम अभी किया नहीं। जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक वो मेरे ऊपर लायबिलिटी रहेगा। तो ऐसा पैसा मेरे लिए लायबिलिटी होगा, तो इसे हम लायबिलिटी में शो करेंगे। शॉन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। अच्छा, ये तो दो एडजस्टमेंट हुई, दो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड और दो ही एडजस्टमेंट आपकी इनकम से रिलेटेड। अब हमें इसे एक्सपेंस से आगे भी है, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा, आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी पढ़ा है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये असेट्स पर लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, और वो भी फिक्स असेट्स पर। तो डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं इसे कहेंगे फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मीन फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। जो भी हमारी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर जो उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर वन, shown in debit side, debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो होगा। नेक्स्ट, डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड असेट्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब हम असेट साइड में असेट लिखेंगे, लाइक फर्नीचर है, फर्नीचर आपका डेप्रिशिएट हो गया, तो फर्नीचर की जो भी वैल्यू होगी उसमें से डेप्शन की वैल्यू लेस करके बाहर लिखेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। एक एडजस्टमेंट आ जाती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इंटरेस्ट पेबल टू इंटरेस्ट पेबल टू ऑनर। जो बिजनेस का मालिक होता है वो कई बार अपनी कैपिटल पर कहता है कि मुझे इस पर ब्याज दो, तो बिजनेस देता है उसको, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है वो, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट होगा
डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और added in capital in balance sheet. तो these are some adjustments. मैं एक बार एक शॉर्ट ब्रीफ इसका दे देता हूं. देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा दो एडजस्टमेंट, हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड पढ़ी. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस पेबल, ड्यू बट नॉट पेड. ड्यू बट नॉट पेड जो हमारे ऊपर ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया. उसके दो ट्रीटमेंट है. पहला, आप उसे उसी रिलेटेड, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसी में आप उसको ऐड करेंगे. लाइक आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखेगा टू रेंट, उसकी अमाउंट अंदर ही लिखेंगे और वहां पे ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में. और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसे शो करेंगे. दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या जो आपने एडवांस में पे कर दिया, आपकी एसेट बाहर गई, ये आप डिडक्ट करेंगे क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है. और हमें पीएनएल में एक्स्ट्रा नहीं शो करना है, हमें पीएनएल में शो करना है उतना ही जितना उस साल से रिलेटेड है, उस ईयर से रिलेटेड है. तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा से डिडक्टेड कर दिया, डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट कर लेंगे और उसे असेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में. एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम होती है जो इनकम आपने कमा ली, मिली नहीं, जो पैसे हमारे बाहर पड़े हैं, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. इसे क्या करेंगे, अब लिखनी तो पूरी है, जो नहीं मिली वो भी लिखनी पड़ेगी. तो जो भी हमारी रिलेटेड इनकम है उसमें इसको ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट साइड में, असेट साइड में शो करेंगे इसको. अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड जो आपने कमाया ही नहीं. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कमाया नहीं मिल गया, यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, जो आपने रिसीव तो किया लेकिन अर्न नहीं किया. अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम रिलेटेड इनकम, जो भी इनकम है उससे डिडक्ट कर देंगे और शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे. डेप्रिसिएशन आपने पूरा चैप्टर भी पढ़ा है अब तक, फिर भी मैं इसको बता देता हूं. फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे जो भी हमारा डेप्शन चार्ज होता है, जो हमारी वैल्यू गिरावट होती है उसे डेप्शन कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट है, उसे हम पहले शो करते हैं डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और जिस भी एसेट्स पे हमें डेप्शन लगाता है, जैसे कि हमारी फर्नीचर पर, मशीनरी पर, बिल्डिंग पर डेप्शन चार्ज किया, उसकी वैल्यू गिरावट होगी, जितनी वैल्यू गिरावट है उसमें से लेस करके तब बैलेंस शीट में शो करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेबल टू ऑनर, जो भी मालिक होता है उसने जितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की हुई है उस पे उसको ऐड कर देते हैं, उस पे उसको देते हैं ब्याज. तो वो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पहले तो हमारा एक्सपेंस है, तो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एडेड इन कैपिटल, जो बैलेंस शीट में कैपिटल शो करेंगे वहां पे उसमें ऐड करके शो करेंगे प्रॉफिट के साथ में. ओके, तो सो यूज दिस एडजस्टमेंट्स इन योर क्वेश्चन. तो ये अब ध्यान से आप करेंगे तो ये इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जब भी किसी एडजस्टमेंट पे आप प्रॉब्लम फील करें, आप उसमें लिखें. और यदि कोई भी एडजस्टमेंट, बाकी मैं एडजस्टमेंट आगे पढ़ाऊंगा, इन एडजस्टमेंट में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फुल सॉल्यूशन दे दूंगा. ओके, थैंक यू.